हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारे साथ मलिक जी। मलिक जी आज हमें कुछ ऐसी अपडेट देने वाले हैं कि जिससे सब परेशान हैं। आज हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। उस क्वेश्चन के आंसर वो आज देंगे, जो कि सबके पास ये क्वेश्चन के आंसर जानने का बहुत ही उत्सुक है, बहुत ज़्यादा। और वो जानना चाहते हैं कि अपडेट क्या है, लवी चौधरी की कंपनी में क्या हो रहा है, सब चीज़ के बारे में ये आपको बताएंगे आज। तो जल्दी से ये वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हो आज तक जल्दी पहुंचे। तो सर क्या चल रहा है लवी चौधरी की कंपनी में? अभी की अगर बात की जाए मोनिका मैम, पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पे बुलाया एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं ऑडियंस को अलग अलग चैनल के माध्यम से लोगों को यहाँ पे गाइड करने का काम कर रहा हूँ। मोनिका मैम है, मोनिका मैम भी यही काम कर रही हैं, बट क्या है आज जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला है जी। क्योंकि मोनिका मैम सबसे बड़ी बात यह है, हर कोई चाहता है सबका पैसा रिटर्न आ जाए या फिर अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कंफ्यूजिंग। आपका जो पहला टॉपिक है वो है कंफ्यूजिंग जी। के फिलहाल कंफ्यूजिंग चल रही है चारों तरफ। आप किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, अगर आप बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, माइंड क्रिप्टो एंड TLC 2.0 1.0 की अगर बात करो आप, तो सब जगह कंफ्यूजिंग चल रही है। जी बिल्कुल। अब आप दूसरा क्वेश्चन अपना कर सकती हैं। जी। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 20% का क्या लॉजिक है? 20% का सब बोल रहे हैं कि 20% का इन्वेस्ट कीजिए, मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसका। अच्छा, आप कह रहे हो जो 20% का अभी लॉजिक स्टार्ट हुआ है बड़े बड़े लीडरों द्वारा, जी। अब उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है मोनिका मैम, ऐसा है, ये चल रहा है ड्रामा। इसको हम ड्रामा कहेंगे क्योंकि गाइस आप लोगों को लीडरों द्वारा ही प्रेशर दिया गया था कि आप लोग विड्रॉल लगाओ। हालांकि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखकर सोचा था कि शायद हम पेशेंस रखते हैं, हम वेट करते हैं, मलिक सर बताएंगे तब हम विड्रॉल लगाएंगे, लेकिन लोगों ने मुझे भी बौखलाया जी। और लीडरों ने आप लोगों को बौखलाया। तो हुआ क्या कि आप लोगों ने जबरदस्ती विड्रॉल लगाया अपने लीडर के, अपने अप्लाइनर के कहने पर। जो भी अप्लाइनर आपका था उसने आपको कहा विड्रॉल लगाओ, लेकिन आप लोगों ने नहीं लगाना चाहा तो आपको धमकी दी गई, आपको कहा कि ये ड्रामा है, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप चुपचाप से विड्रॉल लगा लो। लगा लिया आपने। आज वही लीडर आपसे कह रहा है कि जो विड्रॉल लगा हुआ था आप उसको रिटर्न कीजिए, हम उसको रिटर्न कराते हैं विदाउट एनी बोट चार्ज के। आप सिर्फ और सिर्फ 20% का न्यू बिजनेस दीजिए। तो गाइज मुझे ये बताओ, ये कौन सा लॉजिक है मैम, क्या है ये? बिल्कुल। आप खुद सोचिए कि जो बंदा जी। पहले से ही परेशान हो, पहले से ही ये सोच के बैठा हो कि मेरा विड्रॉल आएगा, मैं अपने घर के खर्चे को नहीं करूंगा पूरा, या फिर जिससे कर्जा लिया था मैं उसके कर्जों को लौटाऊंगा, जो लोन की किस्तें अभी बाउंस चल रही हैं उनको क्लियर करूंगा। बहुत सारे लोगों के जो होम लोन्स हैं उनके अभी घर नीलामी की कगार पे आके पहुंचे हैं। बिल्कुल सर। तो जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए, तो क्या वो 20% देने की हालात में होंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं होंगे ना मैम? बिल्कुल नहीं होंगे। अब आप खुद सोचिए, जब हम 20% देने के हालात में नहीं है तो ऐसे टाइम पे हम क्यों अपने विड्रॉल को रिटर्न लेंगे? और जब बात अगर रिटर्न की होती है, विड्रॉल रिटर्न की, तो क्या लविश सर ने इस चीज का ऑफिशियली अनाउंस किया है? बिल्कुल नहीं किया। कि लाइव आके कहा है कि आओ 20% न्यू इन्वेस्टमेंट करो, एंड आपने जो अभी भी अपने विड्रॉल को रोका हुआ है, विड्रॉल नहीं लगाया है, क्या वो भी 20% का विड्रॉल देंगे? ये कहाँ का लॉजिक है? मेरी समझ से ये बाहर है, ये पागलपंती है। ये उन लीडरों को सबक सिखाने का काम है कि हमको ना तो 20% देना है और ना ही हमें विड्रॉल लगाना है। जी। तो गाइज आप सबको समझ में आया कि आपको इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल है, सर विड्रॉल कब आएगा? ये सबके मन में ये ख्याल है कि विड्रॉल हमारा कब आएगा और कैसे आएगा, बताइए आप। राइट, बिल्कुल। देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही है माइंड में मेरे भी कि विड्रॉल आएगा भी या नहीं भी। बिल्कुल। विड्रॉल कब आएगा वो तो बाद का मैटर है मेरी नज़रों में पहले ये है गाइस कि विड्रॉल आएगा भी या नहीं भी। जी। क्वेश्चंस बहुत हार्ड है जी।
और उसका आंसर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में भी आए, लोगों को अच्छे से समझ आए। रीजंस भी समझ में आने चाहिए कि विड्रॉल आएगा भी या नहीं भी आएगा। जी। सपोज दैट गाइज, होता ये है आप लोगों ने विड्रॉल लगा लिया है, आपको 120 डे का टाइम दिया गया है। जिन लोगों ने विड्रॉल नहीं लगाया है उनको जनवरी तक का टाइम दिया गया है कि जनवरी तक हम पैकेज वॉलेट या आपको माइन वॉलेट को छोड़कर नॉट वॉलेट में आपको अर्निंग देंगे। ठीक है, 80% लोगों ने विड्रॉल लगा लिया है ऑलरेडी, सबके सब विड्रॉल लगा के बैठे। 20% वो लोग हैं जो आंख बंद कर कर लविश चौधरी पे भरोसा करते हैं, जैसा कि उसमें से एक मैं भी हूँ जो मैंने विड्रॉल नहीं लगाया। रीजन है मेरे पास बहुत सारे, मैं सारे इसी वीडियो में नहीं बता सकता, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि विड्रॉल आने के रीजंस सबसे बड़े ये हैं कि लविश सर को अभी दोनों पहलू को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पहला, जिसने विड्रॉल लगाया है उसको देना पड़ेगा, तभी वो 10 लोगों को बताएगा कि सर ने विड्रॉल दे दिया है, आप यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा पहलू, आपने जब विड्रॉल नहीं लगाया है तो आपको अर्निंग टाइमली आ रही है, टाइम पे विड्रॉल आ रहा है, आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। ये भी 20 लोगों को बताएगा कि लविश सर की कंपनी अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। इन दोनों पहलू को पहले इनको ठीक करने होंगे लविश सर को, तभी हम कह पाएंगे लविश सर पॉजिटिव है। तो मैं यही कहूँगा कि विड्रॉल आएगा जी, बिल्कुल आएगा जी। कब तक आएगा ये भी बता देता हूँ जी। होता ऐसा है 120 डे का आपको टाइम दिया गया है, लेकिन मेरा अनुमान ये है आपको 90 डे में ही विड्रॉल आ जाएगा। जिन्होंने 25 यानी कि 2025 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और उन लोगों ने भी विड्रॉल लगाया है, तो सबसे पहले विड्रॉल उन्हीं को ही मिलेगा। फिर जिन लोगों ने 2024 में इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों को उनके बाद मिलेगा। जिन लोगों ने 2023 में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था बट उन्होंने टीम बहुत बड़ी बना ली है, तो उनको विड्रॉल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सिंपल से आंसर है। तो गाइज, आपको तो पता चल ही गया होगा कि सर ने आपको क्या बोला है कि आपका विड्रॉल आएगा तो आएगा, पक्का आएगा। तो चलिए सर, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि लोग अब क्या करें आगे। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करेंगे आगे। बहुत बड़ा मुद्दा है देखो ये आज के टाइम में, और जहाँ तक कि आप मुझे देखते भी होंगे मेरे चैनल पर, तो लोगों को समझाने का ही मेरा काम रहा है हमेशा। मोनिका मैम आपने भी देखा होगा कि हमने लोगों को कैसे कैसे यहाँ से मोटिवेट किया है और उनको बुरे हालातों से निकालने की कोशिश की है। उनको जो वो दर्द में थे उन दर्द को ख़त्म करने की मैंने कोशिश की। तो आज भी मैं इसी काम को करूँगा और आपको कुछ मोटिवेशन दूंगा, शायद आप लोगों की काम आ जाए, शायद मेरे भी काम आ जाए। मैं भी वो मोटिवेशन जो है अपने अंदर डालने की, अपने दिल में उतारने की कोशिश करूँगा जो मैं अपनी ज़बान से बोलता हूँ। गाइस, सबसे बड़ा और आखिरी जो सवाल है और उसका ये जवाब है कि हमें करना क्या है। तो हमें करना ये है, हमें 1 रुपये का भी लविश सर की कंपनी में न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हमारी स्टार्टिंग है कंपनी में ज्वाइन होने से लेकर एंड है हमारा कंपनी से एग्जिट लेने तक। इस बीच में अब का जो पार्ट है उसमें हमें न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गाइज हम लविश सर को इस टाइम पर ये समझ लो एक चांस दे रहे हैं आप लोगों के पैसे को लेट करने का जी। आप मेरी बात को डीपली लीजिएगा प्लीज़, हम्बली रिक्वेस्ट है। आप लोगों को न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक आपका पीछे का पास्ट जो है ना वो क्लियर नहीं होता है। अगर आप ऐसा कदम नहीं उठाते हैं तो गाइज खामियाजा भुगतने के लिए रेडी हो जाइए। इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। और आखिरी में कहता हूँ आपको, कभी भी किसी भी प्लेटफार्म पे इन्वेस्टमेंट करो तो अपने बर्तन भांडे उधार, लोन, गोल्ड लोन, बीवी का पैसा, शोहर का पैसा, भाई का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा, उधार का पैसा, किसी का भी पैसा लेकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपके पास खुद का पैसा, इन्वेस्टमेंट करो, नो प्रॉब्लम, मर भी जाए, ख़त्म भी हो जाए, आपको कोई दुख नहीं होगा। अगर आपने किसी से भी पैसे लिए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे लगा दी तो गाइज आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे वर्ड बोलने के लिए, लेकिन आप लोग सबसे बड़े पागल इंसान हो, बेहुदा इंसान हो।
अगर आप किसी का पैसा उधार लेकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पे लगाते हो। जी। तो गाइज आप लोगों को सब समझ में आ ही गया होगा कि जो आप लोगों के मन में सवाल थे वही उनके आंसर सर ने आज हमें दिए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल पे आए। तो सारे सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं मोनिका मैम के बारे में बताता हूँ, ये बहुत अच्छी सलाहकार है अपने टाइम की, और आज भी ये वही काम करती है, ऑफलाइन लोगों को मोटिवेट करती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैम को सपोर्ट कीजिए। आप बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपके सामने, आपके एक छोटे से सपोर्ट से मोनिका मैम को कितना सपोर्ट मिलेगा ये शायद आप लोग नहीं जानते हैं। मैं ये चाहता हूँ जो भी भाई, जो भी सिस्टर, जो भी फ्रेंड, जो भी मेरा रिश्तेदार ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि मोनिका मैम के चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक सब्सक्राइबर नहीं, कम से कम एक बंदा 5 सब्सक्राइबर करे। हमारे ज़रा से 5 मिनट के सपोर्ट से एक फीमेल को अगर सपोर्ट मिलता है, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, एक यूट्यूबर बनना चाहती है, तो क्यों ना गाइज, क्या हमारा कुछ घिस जाएगा? आपने मुझे भी तो सपोर्ट किया है, मेरी बातों पे भरोसा करते हो, तो क्यों ना मोनिका मैम को भी आप लोग सपोर्ट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिमाग में ये बात घुस चुकी होगी कि ये हमारी मैम है, मैम को सपोर्ट करना है। एक व्यूवर्स 5 यूज़र्स को लेकर आएगा और 5 यूज़र से मोनिका मैम के चैनल को सब्सक्राइब करवाओगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।